गुड मॉर्निंग मॉडर्न स्टार्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ओपन योर साइंस बुक्स, चैप्टर 8 मटेरियल एंड सॉल्यूशंस। बच्चों, इससे पहले हमने एयर चैप्टर फिनिश किया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मटेरियल्स एंड सॉल्यूशंस। बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर वी शुड नो व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर. So firstly we will know about soluble and insoluble substances, solvent, solute and solutions के बारे में हम पढ़ेंगे. सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन ऑफ soluble substances, evaporation या distillation. नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ insoluble solutions, sedimentation, descentation and filtration. We will read about these all. Means overall we will read about soluble and insoluble substances, solvent, solute and solution with their separation methods. Okay, now before what is materials, what we says solution, what is solution and what is material. Let us know about this first. So we have already learned in earlier chapters about solids, liquid and gases are states of matter. Solid, liquid, gas जो हैं ये हमारे matter के states होते हैं, ठीक है. Solid और different state में हमें different properties मिलती हैं और इनके बारे में भी, इन properties के भी बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं. Solid dissolving in liquid. Solid जब liquid में dissolve होते हैं तो उस property को हम कैसे और क्या करेंगे इसके बारे में आज हमें पढ़ना है. तो soluble substances, what are soluble substances? Soluble substances वो होते हैं बच्चों जो किसी भी चीज़ में वाटर में अगर हम उनको डिज़ोल्व करते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाए. सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ हम किसी चीज़ में डिज़ोल्व कर रहे हैं, किसी लिक्विड में अगर हम किसी सॉलिड को डिज़ोल्व कर रहे हैं और वो डिज़ोल्व हो जा रहा है यानी घुल जा रहा है उसमें, तो वो है हमारा soluble substances. कैसे? आप साल्ट को अगर वाटर में जब आप डिज़ोल्व करते हैं तो वो ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है. आप शुगर को भी जब उसमें वाटर में डाल करके स्ट्रेन करते हैं तो वो भी डिज़ोल्व हो जाता है. सो दीज आर बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो कि डिज़ोल्व हो जाती हैं, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें लिक्विड की, ये तो बात हो गई सॉलिड और लिक्विड की. अब हम लिक्विड में अगर बात करें तो जैसे आप देखिए क्या होता है, ऑरेंज जूस है, सोप है, ये सारी चीज़ें भी डिज़ोल्व हो जाती है ना. बट ये जो है इनके साथ में आपको कुछ आउटलेट भी मिल जाता है. जैसे ऑरेंज जूस को अगर आप डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें ऑरेंज कलर आ जाता है वाटर के साथ में. सोप जब आप डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें फेम आ जाता है ना. तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं. तो आप इसको रीड करिएगा, पॉइंट्स को आपको समझ में आएगा. When a little sugar is added to a glass of water and strained. जब एक छोटी सी अमाउंट में शुगर को लेकर के ग्लास में डालते हैं, वाटर के साथ में ग्लास में डालते हैं और स्ट्रेन करते हैं तो शुगर जो है डिज़ोल्व होकर डिसअपियर हो जाता है. तो इसे जो है हम शुगर इज सॉल्युबल ये मानते हैं, ठीक है. शुगर जो है वो सॉल्युबल है. क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि वो डिज़ोल्व हो गई. When a substance that dissolve in liquid इज सॉल्युबल इन लिक्विड, जो सब्सटेंस डिज़ोल्व हो जाता है लिक्विड में उसे हम सॉल्युबल इन मतलब कहा जाता है कि सॉल्युबल इन लिक्विड, दिस इज सॉल्युबल इन लिक्विड. तो ये हम उसको बोलते हैं. सम अदर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर आर साल्ट, शुगर क्यूब, सोप एंड ऑरेंज जूस. ये सारी चीज़ें भी जो हैं आपकी सॉल्युबल होती हैं वाटर में. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन की. तो बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है. बहुत से बच्चे बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसको लेकर के, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर बात ये जाननी चाहिए. सोल्यूशन वो होता है जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर मिल करके बनता है, वो होता है सोल्यूट. जब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिला करके सोल्यूशन बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन. जैसे कि जिसमें आप चीनी भी डाल रहे हैं, नमक या डाल रहे हैं, चीनी नमक या कह सकते हैं शुगर या साल्ट कुछ भी डाल रहे हैं और वाटर डाल रहे हैं, तो वो होगा आपका शुगर एंड वाटर का सोल्यूशन या साल्ट एंड वाटर सोल्यूशन. तो ओवरऑल आउटलेट जो होता है वो हमारा होता है सोल्यूशन, ठीक है. और जो चीज़ हम डाल रहे होते हैं जैसे कि शुगर,
तो शुगर की अगर हम बात करें तो शुगर आपका सॉल्यूट है, ठीक है। शुगर जो है वो सॉल्यूट है, जो चीज़ डिज़ोल्व की जा रही होती है वो आपका सॉल्यूट होता है, और जिसमें डिज़ोल्व किया जा रहा होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर जो है वो आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बना हुआ सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूट की अगर हम बात करें तो सॉल्यूट जो होता है सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व इन वाटर, वो चीज़ जो वाटर में डिज़ोल्व होती है या लिक्विड में डिज़ोल्व होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। और जो डिज़ोल्व कर रहा होता है, लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिज़ोल्व, वो लिक्विड जिसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। समझ में आ गई बात? चीनी शुगर एंड वाटर से समझिएगा, शुगर जो है आपका वो सॉल्यूट है, वाटर जो है आपका वो सॉल्वेंट है। इसी तरीके से सॉल्ट एंड वाटर में सॉल्ट जो है वो आपका सॉल्यूट है, वाटर जो है आपका वो सॉल्वेंट है, ठीक है। और दोनों मिला करके आपका जो है सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो ये जो मिक्सचर या सॉल्यूशन होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एंड दे आर कॉल्ड मिसिबल व्हेन 2 लिक्विड कैन बी मिक्स्ड। जब 2 लिक्विड्स मिक्स किए जाते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के लिए, तो उनको हम बोलते हैं मिसिबल। जैसे वाटर एंड रोज सिरप आर मिसिबल, ठीक है। वाटर एंड रोज सिरप भी जो होता है वो लिक्विड होता है और वाटर जो है वो भी लिक्विड होता है। ऑयल डिजॉल्व इन पेट्रोल टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, ठीक है। ऑयल जो है वो पेट्रोल में डिजॉल्व किया जाता है सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो भी मिसिबल सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये तो रही आपकी बात। सबसे पहले हमने बात की सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, और उसके बाद हमने बात की सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस की। तो आप यहाँ तक इसको रीड करिएगा। आज आपका वर्क है कि आप पेज नंबर 1 इस चैप्टर का, यानी पेज नंबर 90 एंड 91 आपको रीड करना है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।